अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रमज़ान स्पेशल में बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, झटपट से बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। जिन लोगों को लेयरदार पराठे बनाना मुश्किल लगते हैं वो इस तरीके से कम टाइम में ये आसान तरीके से पराठे बना सकते हैं और ये पराठे बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, बनाते हैं एकदम ज़बरदस्त लेयरदार पराठे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बाउल में डालेंगे 1/3 कप मिल्क। आप मिल्क में भी बना सकते हैं और पानी के अंदर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और ये दूध हमने हल्का सा गर्म ही लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप के करीब मैदा। मैदे की जगह आप जो गंदम का आटा होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें खुशबू के लिए डालेंगे अजवाइन। ये हम आधा टीस्पून डालेंगे और आधा ही चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। जिस तरह हम पूरी के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल हम उसी तरीके से आटे को गूंथ कर तैयार कर लेंगे। अगर हमें मजीद इसमें दूध डालने की जरूरत होगी तो हम डाल देंगे, यानी कि तकरीबन 1 कप ही इनफ होगा। अब हम आटे को अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे। आटे को ना हम बहुत ज्यादा सख्त रखेंगे और ना ज्यादा हम नरम रखेंगे। ये देखिए, हमने आटे को तकरीबन 5 से 7 मिनट गूंथ लिया है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट रख देंगे रेस्ट पे। आटे को रखे हुए हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह अच्छे तरीके से आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम पेड़े बनाएंगे। पहले हम इस तरीके से लंबाई में इसको बेलेंगे ताकि हम पेड़ों की शेप में कटिंग कर लें। पेड़े आप छोटे बनाना चाहें छोटे भी बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहें बड़े भी बना सकते हैं, जो आप साइज पसंद करें। हमने ये दरमियाने साइज के पेड़े बना लेने हैं। 3 कप के अंदर ये हमारे 8 पेड़े तैयार हो जाएंगे। ये लेयरदार पराठे बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम ये लेयरदार पराठे बनाएंगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इस तरीके से ये लेयरदार पराठे बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे और जल्दी से बन भी जाएंगे। ये देखिए, हमने तमाम पेड़े बना लिए हैं। अब हम प्लेट में अलग से रख लेंगे और ऊपर से कवर करके रखेंगे ताकि ऊपर पेपड़ी न जमे। अब हम एक पेड़े को इस तरीके से बेलेंगे। पहले हम हाथों में इस तरीके से बेल लेंगे। अब हम बेलन की मदद से इसको फ्लैट कर लेंगे, यानी बेल लेंगे। माह रमजान में पराठे हर एक पसंद करते हैं। अगर आप इस तरीके से ये पराठे बनाकर अपनी फैमिली को देंगे तो यकीन माने सब बहुत एंजॉय करके खाएंगे। अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा होगा सहरी करने का तो आप इस तरीके से जब पराठे बनाएंगे तो सब एंजॉय करके खाएंगे। ये देखिए, हमने रोटी को इस तरीके से बेल लिया। इसी तरीके से तमाम रोटियों को हम बेल लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने ये तमाम रोटियों को बेल लेना है। और ये हमने एक ही साइज की तमाम रोटियां बेल कर तैयार कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, बटर या घी जिसमें आप बनाना चाहें तो आप ये बना सकते हैं पराठे। अब हमने ये घी मेल्ट कर लिया है। अब ब्रश की मदद से हम पराठे के ऊपर लगाएंगे। ये हमने 1 अदद रोटी ली है, इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से घी लगा देंगे और दूसरी रोटी हम इसके ऊपर इस तरीके से सेट करके रख देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम मुकम्मल हर तरफ से इसको खींचकर मुकम्मल कर लेंगे ताकि हर तरफ से ये मुकम्मल एक जैसी हो जाए। वैसे भी आपको पता है जो मैदा होता है ये एकदम शिलिंग होना शुरू हो जाता है, तो आप अच्छे तरीके से इस तरह आपस में बराबर कर लें रोटियों को। अब हम क्या करेंगे, तीसरी रोटी भी हम इस तरीके से ऊपर लगा देंगे। हम ये 4 रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखकर आपस में चिपका लेंगे। फिर से हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। चौथी रोटी भी हम इस तरीके से ऊपर चिपका लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने ये 4 रोटियां आपस में चिपका ली हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते जाना है और साथ साथ आपने इस तरीके से मुकम्मल इनको एक ही साइज का कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, ये तमाम रोटियों को हमने आपस में चिपका लिया है। अब हम इस तरीके से 1-1 इंच के बराबर कटिंग कर लेंगे। नाइफ की मदद से आपको आसानी लग रही हो तो आप नाइफ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं और पिज्जा कटर की मदद से भी आप कटिंग कर सकते हैं। माह रमजान में हर एक का दिल होता है कि कोई अच्छे और डिफरेंट स्टाइल के पराठे बनाए, तो आप इस तरीके से ये पराठे जब बनाएंगे तो यकीन माने सब बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए, हमने कटिंग कर लिया। अब हम जो फर्स्ट वाली लेयर है इसको हम आपस में इस तरीके से राउंड में यानी गोल शेप में इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, हमने इस तरीके से ये एक पेड़ा बना लिया है। इसी तरीके से तमाम पेड़े हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये हम बना सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। बासानी ये पराठे हमारे बन सकते हैं एकदम लेयरदार। ये हमने दूसरी स्टेप इसके ऊपर रख दिया। अब हम इस तरीके से गोल शेप में इसको बना लेंगे और जो लास्ट वाला कॉर्नर है इसको हम इस तरीके से नीचे फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से ये तमाम पेड़े हम बना लेंगे।
ये देखिए हमने तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये 3 कप के अंदर हमारे 8 पेड़े रेडी हुए हैं। अच्छा जी, काउंटर पर हमने ये हल्का सा मैदे का डस्ट कर लेना है और अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। बहुत ज्यादा प्रेस करते हुए नहीं बेलेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा प्रेस करके बेलेंगे तो हमारी ये जो लेयर होती है ये नहीं निकलेंगी। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इस तरीके से बेल लेना है। ये देखिए एक पेड़ा हमने बेल कर रेडी कर लिया है। इसी तरीके से तमाम पेड़े हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम पेड़े बनाकर इस तरीके से बेल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से कोई भी आप बटर पेपर लें या कोई भी आप इस तरीके से पेपर लेकर इसके ऊपर आप ये आसानी से सेव कर सकते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से कुछ सेव कर लेंगे और कुछ हम बना लेंगे। माह रमजान आने से पहले आप इस तरीके से ये पराठे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम पराठों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें पराठों को फ्राई करेंगे। आप बहुत ज्यादा ऑयल को गर्म ना कीजिएगा, लो टू मीडियम आंच पर पराठों को फ्राई कीजिएगा। अगर हम बहुत ज्यादा तेज आंच पर पराठों को फ्राई करेंगे तो हमारे पराठे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और लेयर्स नहीं निकलेंगी। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम दूसरी तरफ मुकम्मल गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारे ये पराठे फ्राई होंगे। अगर आप ये पराठे फ्राई करके नहीं बनाना चाहते तो आप तवे पर भी ये आसानी बना सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि झटपट से हमारे आसानी के साथ पराठे बने तो आप इस तरीके से ये पराठे फ्राई कर लें। अगर आप इस तरीके से फ्राई करते हैं तो आपके पराठों के ये लच्छे भी बहुत ही जबरदस्त आते हैं और दूसरा ये खाने में भी एकदम क्रिस्पी लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह एकदम लेयरदार हमारे लच्छेदार पराठे बनकर ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। आप भी ये पराठे जरूर से ट्राई कीजिएगा, चाहे माह रमजान में बनाएं या वैसे ही दिल करे लच्छे पराठे खाने का, लेयरदार पराठे खाने का, तो आप इस तरीके से ये पराठे बना लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक किचन विद महनाज आबिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।